नमस्कार। क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? हमारे देश भारत का सबसे ऊंचा पद भारत के राष्ट्रपति का पद होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अर्थात एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किंतु कोई व्यक्ति जो लाभ के पद धारण करता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। चौथा, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ संवैधानिक जानकारी। कल हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। धन्यवाद। फॉलो करना ना भूलें।